नितिन नवीन के नाम पर ताली बजा दीजिए, हमारे नाम पर नहीं तो नितिन नवीन। नितिन नवीन जिंदाबाद। देखिए दुनिया का दस्तूर है, जब बाप बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप बेटे का जिंदाबाद करता है। तो आज मैं नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन जी का कर लिए, जो रवि बाबू हैं नितिन नवीन को उंगली पकड़ के चलाए, हमको भी उंगली पकड़ के यही चलाए थे। या रवि बाबू का भी जिंदाबाद कर दीजिए, रवि बाबू जिंदाबाद। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप बूढ़ा मान लीजिएगा, वो हमसे ज्यादा जवान है। देखिए वैसे तो हम जो संभवी हैं सबसे बुजुर्ग नेता है, खड़ी हो जाओ संभवी, सबसे बुजुर्ग नेता के लिए ताली बजा दीजिए। और सबसे नौजवान मात्र 74 साल का बॉर्न बेबी हूं, मेरे लिए जरा जोर से बजाइए। देखिए मैं नितिन नवीन और संभवी जी के साथ काम करता हूं। अध्यक्ष जी जो हमारे हैं पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, ये भी मेरे 2 पीढ़ी के हैं। तो इनके पिताजी के साथ भी काम किया, इनके अध्यक्षता में भी काम किया। एक गो हमारे मित्र हैं इधर चंदेश्वर जी, लेकिन ये हिंदू एकता के प्रतीक हैं। ये अपने बेटे की शादी भूमिहार की बेटी से किया है, तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। ये कुछ दिन पहले 2 नौजवान घूम रहा था। वो कौन घूम रहा था? वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहा था संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसका मतलब संविधान तो खतरे में नहीं है, लालू और तेजस्वी और राहुल के खानदान खतरे में है, इनका वजूद मिट जाएगा। राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया है, कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। टीवी पर देखा है राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का बयान। आप समाज में हमारा और आपका दायित्व बनता है, बताएं ये बिहार को, देश को आग लगाना चाहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा 2005 के बाद गरीब की बेटी स्कूल जाती थी तो क्या ड्रेस पहन के जाती थी 2005 के पहले? बोलिए ना हाँ या नहीं। और 2005 के बाद गरीब की बेटी साइकिल पर चढ़ करके सीना तान करके जाती है, और आज देश के अंदर, राज्य के अंदर गरीब बेटियों का बोलबाला है। अब हम सब के बीच में मेरे अभिभावक और कह सकते हैं लाखों करोड़ों युवाओं के साथ साथ हिंदू के समाज को लगातार जागृत करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन कीजिए। दादा यहीं से बोलेंगे। जिन लोगों को बहुत गर्मी लग रही है उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि पंडाल छोड़ के बाहर जाएं, मेरी बात केवल सुनते रहें। किनको किनको गर्मी लग रहा है, पंडाल छोड़ के जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा नहीं,
अच्छा, तो 5 मिनट जो लोग समय देंगे मेरे लिए वो हाथ उठा दें। अगर 6 मिनट होगा तब हम क्या करेंगे? तब यो बोलेंगे। चलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और जब भारत को माता का जिंदाबाद किए, प्रणाम किए, तो सीता माता को करेंगे कि नहीं? इधर सीता बैठी हुई है। बोलिए सीता मैया की, रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम, जय श्री राम। जब सबको कर लिए तो सबके गुरु देवादिदेव महादेव को नहीं बोलिएगा? बोलिए हर हर महादेव। माननीय अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मानवर नितिन नवीन जी, नितिन नवीन के नाम पर ताली बजा दीजिए, हमरे नाम पर नहीं तो नितिन नवीन। नितिन नवीन जिंदाबाद। देखिए, दुनिया का दस्तूर है, जब बाप बड़ा, बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप बेटे का जिंदाबाद करता है। तो आज मैं नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन जी का कर लिए। जो रवि बाबू हैं, नितिन नवीन को उंगली पकड़ के चलाए, हमको भी उंगली पकड़ के यही चलाए थे। या रवि बाबू का भी जिंदाबाद कर दीजिए, रवि बाबू जिंदाबाद। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप बूढ़ा मान लीजिएगा, वो हमसे ज्यादा जवान है। देखिए, वैसे तो हम जो संभावी हैं सबसे बुजुर्ग नेता है। खड़ी हो जाओ संभावी, सबसे बुजुर्ग नेता के लिए ताली बजा दीजिए। और सबसे नौजवान, मात्र 74 साल का बॉर्न बेबी हूं, मेरे लिए जरा जोर से बजाइए। देखिए, मैं नितिन नवीन और संभावी जी के साथ काम करता हूं। अध्यक्ष जी जो हमारे हैं, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, ये भी मेरे 2 पीढ़ी के हैं। तो इनके पिताजी के साथ भी काम किया, इनके अध्यक्षता में भी काम किया। एक गो हमारे मित्र हैं इधर, चंदेश्वर जी। लेकिन ये हिंदू एकता के प्रतीक हैं। ये अपने बेटे की शादी भूमिहार की बेटी से किया है। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। मैं माननीय राजीव रंजन जी सहित मंचासीन नेतागण, क्योंकि जितना नाम लूंगा उतना देर में मेरा 5 मिनट खत्म हो जाएगा। मित्रों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। आप खुद पटना के कार्यकर्ता हैं, ये औपचारिकता में आप आए हैं। जितनी बात हम बोलेंगे उससे ज्यादा आप जानते हैं। मैं अभी देख रहा था कि इसमें कौन कौन लोग 2005 के पहले का तांडव नृत्य देखा है लालू जी का, जरा वो हाथ उठाइए। 2005 के पहले का तांडव नृत्य, अगर तांडव नृत्य देखा है
तो अगल बगल लोगों को बताएंगे, जितनी दुपहिया मोटरसाइकिल फटफटिया दुकान पर से उठता था, घर से उठता था, उससे ज़्यादा 2000 से ज़्यादा शोरूम खुल गया है दुपहिया और चरपहिया का। ये अंतर है लालू जी और नीतीश जी में कि वो लुटेरा थे, आज शोरूम वाले आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, शाम को 7 बजे के बाद 2005 के पहले किनको याद है कि घर चले जाते थे? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोगों को याद है। अब कौन कौन है हमारी बेटी और बेटा जो मैरिज ड्राइव पर जाके आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं? जरा वो भी हाथ उठाओ। ये अंतर है नीतीश कुमार की सरकार और लुटेरों की सरकार में। ये कुछ दिन पहले 2 नौजवान घूम रहा था। वो कौन घूम रहा था? वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहा था संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसका मतलब संविधान तो खतरे में नहीं है, लालू और तेजस्वी और राहुल के खानदान खतरे में है, इनका वजूद मिट जाएगा। खतरे में दूसरा कोई नहीं है, खतरे में है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो भारत को जलाना चाहते हैं, जो भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। क्या गृह युद्ध वाले के साथ राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया है, कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। तो टीवी पर देखा है राहुल गांधी का बयान? राहुल गांधी का बयान। आप समाज में हमारा और आपका दायित्व बनता है, बताएं ये बिहार को, देश को आग लगाना चाहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा 2005 के बाद गरीब की बेटी स्कूल जाती थी तो क्या ड्रेस पहन के जाती थी 2005 के पहले? बोलिए ना हाँ या नहीं। और 2005 के बाद गरीब की बेटी साइकिल पर चढ़ करके सीना तान करके जाती है, और आज देश के अंदर, राज्य के अंदर गरीब बेटियों का बोलबाला है। ये नीतीश कुमार और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सरकार में अंतर है। उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे 2 बात कहूंगा। आज मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी की एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे राजीव जी हैं, मेरे जिले में गए थे। मैं एक दिन अपने कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहा था, एक गांव गया, वहां लोग जुट गए। एक मौलवी साहब खड़े थे दूर से। मैंने बुलाया, मौलवी साहब आप आ जाएं, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे मेरी बात तो मस्जिद में जाकर के खुदा से जुदा कर देंगे, इसलिए आप आए। मौलवी साहब नज़दीक आए। मैंने पूछा, मौलवी साहब आपके मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास मिला? बोले हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा शौचालय मिला? कहा हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा 5 जल नल मिला? हाँ मिला।
हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं। मैंने पूछा बिजली लगा, कहा लगा। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं। फिर मैंने पूछा रसोई बनाने के लिए गैस सिलेंडर मिला, तो कहा हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं। मैं तो यहां भी पूछना चाहता हूं, 2012 साल पहले, 14 के पहले बहुत कम लोगों के घर में गैस का चूल्हा था, ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं था। मैंने पूछा 5 किलो अनाज मिला, हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। मैंने पूछा 5 लाख का इलाज मिला, कहा हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं। मैंने पूछा नरेंद्र मोदी को वोट दिए, तो कहा हाँ। मैंने पूछा जरा खुदा का नाम लेके बोलिए दिया कि नहीं, कहा नहीं दिया। मैंने पूछा क्या नरेंद्र मोदी जी ने गाली दी थी, कहा नहीं। हमने गाली दी थी तो नहीं। एक मुसलमान गरीब ने बगल से कहा कि हम तो देना चाहते हैं, लेकिन मस्जिद से जो मौलवी साहब आते हैं वो जो कहते हैं वही करना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन मस्जिद के मौलवी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मस्जिद होता है राजनीति के लिए नहीं, लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित होकर के अगर मस्जिद से मौलवी फतवा जारी करेगा तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। ये दिन दूर नहीं। कल पूर्णिया में आपसे तो कल पूर्णिया में हमारा माँ दुर्गे की आराधना के लिए मंदिर बन रहा था। मंदिर नहीं, मूर्ति बन रहा था। मूर्तियों को किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? पुलिस ने, अलग बात है, प्रशासन ने नया मूर्ति लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अब समय आ गया है कि आप एकजुट होकर के भारत की पहचान, सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। अगर सनातन नहीं है तो भारत भी नहीं है। लोग जब जब आप देख लें, आज देश के अंदर और बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों का राज हो गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज पूरा बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का 71 से ये शुरू हुआ। क्या उसे निकालना है कि नहीं निकालना है? हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं बोलिए, हाथ उठा करके। अगर निकालना है तो केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार से नहीं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से भी, केवल सहरसा, सुपौल, मधेपुरा नहीं, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा भी, केवल सीतामढ़ी, दरभंगा ही नहीं, बल्कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, केवल गोपालगंज नहीं बल्कि मोतिहारी और बेतिया और तो और पटना में भी छुपा हुआ है। ये मस्जिदों की साजिश होती है। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला करके उन्हें बसाने का काम करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर नहीं तो हाथ उठा करके बोले। ये आने वाले चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे,
पटना से भी करेंगे, पूरे बिहार से करेंगे। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। आप लोग, ये तब होगा जब हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार तब बनेगी जब नितिन नवीन 1.25 लाख 1.5 लाख वोट पाएंगे। ये काम आपको करना है। आप गर्मी में उब गए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतना देर रुके।